हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। देश में अप्रैल की शुरुआत में ही चिलचिलाती गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मार्च में तापमान ने 121 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 1901 के बाद पहली बार मार्च में देश के कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के साथ ही 9 राज्यों में कुछ दिनों तक लू चलने का अलर्ट जारी किया है। एमडी ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, झारखंड और विदर्भ क्षेत्र में लू की लहर चल सकती है। विभाग ने इस दौरान लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई, साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान संयुक्त रूप से भारत के अनुदान सहायता के तहत निर्मित जयनगर और कुर्था के बीच सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं का उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी और नेपाली पीएम की मौजूदगी में 4 समझौतों पर दस्तखत हुए। वहीं नेपाल में पीएम मोदी ने रुपे लॉन्च किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नेपाल के पीएम और मैंने व्यापार और सभी प्रकार के क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी की पहल को प्राथमिकता देने पर सहमति जताई है। नेपाल से समझौते के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सोलन अलायंस का सदस्य बन गया है। इससे हमारे क्षेत्र में टिकाऊ, किफायती और अच्छी ताकत को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री शेर बहादुर जी भारत के पुराने मित्र हैं। भारत नेपाल संबंधों के विकास में उनका अहम योगदान रहा है। हम अनादिकाल से सुख दुख के साथी रहे हैं। नेपाल की शांति, प्रगति और विकास की यात्रा में भारत एक मजबूत साथी रहा है। नेपाल के पीएम शेर बहादुर ने कहा कि मैंने अपना पहला कोविड टीका भारत से ही लगवाया है। नेपाल को इस महामारी से मुकाबला करने में मिली मदद का मैं स्वागत करता हूं। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर सहयोग मजबूत करने पर हमारा जोर है। हम भारत की प्रगति से लाभ की तरफ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री शेर बहादुर ने कहा कि नेपाल के हिंदू जीवन में एक बार काशी जाने और विश्वनाथ मंदिर दर्शन की इच्छा रखते हैं। मेरी बनारस की यात्रा भी हमारे रिश्तों को अधिक मजबूती देगी। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सरदार ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। इस दौरान दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतरिम व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस हस्ताक्षर के साथ ही कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी समेत 6000 से ज्यादा व्यापक क्षेत्रों के भारतीय निर्यातकों को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्चुअल हस्ताक्षर समारोह में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देश नेचुरल पार्टनर हैं जो लोकतंत्र, कानून के शासन और पारदर्शिता से साझा मूल्यों के साथ जुड़े हैं। दो भाइयों की तरह इन दो राष्ट्रों ने भी महामारी में एक दूसरे का सहयोग किया है। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये रिश्ते भारत ऑस्ट्रेलिया मित्रता का महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये हमारे द्विपक्षीय रिश्तों के लिए सचमुच एक ऐतिहासिक क्षण है। ये समझौता हमारे बीच छात्रों, प्रोफेशनल और पर्यटकों का आदान प्रदान आसान बनाएगा, जिससे ये संबंध और मजबूत होंगे। हैदराबाद में चेतक हेलीकॉप्टरों की डायमंड जुबली कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते कुछ सालों की आतंकी घटनाएं बढ़ी है, जिसको देखते हुए हमारी सरकार ने डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता पर बल दिया है। चंडीगढ़ को पंजाब को ट्रांसफर करने के प्रस्ताव पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। पार्टी के मुखिया होने के नाते केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जा रही है। अंबिकापुर में महामाया मंदिर में सुबह से ही माता के दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं और मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की सियासी जिंदगी के लिए आज का दिन सबसे अहम है। संसद में उनकी सरकार के खिलाफ आज पेश अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। इसमें सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। इससे पहले इमरान के घर पर मीटिंग हुई और उसमें सिर्फ 140 सांसद ही पहुंचे। वहीं विपक्षी गठबंधन का आंकड़ा 200 से ज्यादा हो गया है। विश्वास मत से एक दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने लोगों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि हमारी संसद समिति ने भी इस आधिकारिक दस्तावेज को देखा है, जिसमें कहा गया कि अगर आप इमरान खान को हटाते हैं तो आपके अमेरिका के साथ संबंध अच्छे होंगे।
संसद में वोटिंग से एक दिन पहले प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि मैं मुल्क को खुशखबरी देने जा रहा हूं। रविवार के लिए मेरे पास एक से ज्यादा प्लान है। उन्होंने विपक्ष के विरोध में लोगों से इस्लामाबाद और सड़कों पर आने के लिए कहा। श्रीलंका में इमरजेंसी के बाद 36 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया है। अब सेना किसी को भी बिना केस अरेस्ट कर सकती है। वहीं कोलंबो में सेना की तैनाती के बीच दुकानें खोली गई। फ्यूल की कमी के बीच भारत ने मदद के तौर पर 40,000 टन डीजल श्रीलंका को भेजा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाकों को रूसी सेना खाली करा रही है। वहीं इन जगहों पर डरा देने वाला मंजर भी देखने को मिल रहा है। राजधानी कीव के पास एक कस्बे की सड़क पर 20 लाशें पड़ी मिली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बस्तर दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सीएम भूपेश बघेल मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे। इसके बाद जगदलपुर में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित पुरानी पेंशन आभार और ओबीसी सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं बलौदाबाजार जिले को भी कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। महाकाल के नगरी उज्जैन में होटलों के नाम को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी होटलों के नाम हिंदी में लिखवाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि अंग्रेजी में नाम से आपत्ति नहीं है, लेकिन बड़े अक्षरों में हिंदी में भी नाम दिखना चाहिए। सीएम भूपेश बघेल बस्तर नगर पंचायत के लाल बहादुर शास्त्री मैदान में आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 151 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। सीएम भूपेश ने सभी नव विवाहित दंपतियों को आशीर्वाद दिया। सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर को 104 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की भी सौगात दी। सीएम ने 17 से ज्यादा विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया। इसके साथ ही बस्तर नगर पंचायत क्षेत्र के 11 हितग्राहियों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र भी प्रदान किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने 7 जिलों के सिरहा, बैगा, गुनिया पुजारियों को सम्मान निधि देने का भी ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश बीजेपी प्रभारी छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं को महत्व नहीं देती है। सीएम ने कहा कि इससे बीजेपी के स्थानीय नेताओं के कद का आकलन हो रहा है। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। समारोह में सीएम शिवराज ने बच्चों से संवाद किया और 38 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी। मध्य प्रदेश के कई शहरों में आज शराब दुकानों के लिए नए टेंडर जारी होंगे। प्रदेश सरकार ने शराब दुकानों के लिए नए टेंडर जारी करने के निर्देश दिए हैं। ये प्रक्रिया नई आबकारी नीति के तहत होगी, जिसमें होम बार लाइसेंस और एक ही दुकान पर देसी विदेशी शराब मिलेगी। इससे शराब की खपत बढ़ेगी। खैरागढ़ उपचुनाव के दंगल में बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मध्य प्रदेश के 3 बड़े नेताओं को शामिल किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रहलाद पटेल शामिल हैं। इन नेताओं से पूर्व सीएम रमन सिंह ने फोन पर चर्चा की है और प्रचार के लिए आमंत्रित किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती को भी खैरागढ़ में प्रचार के लिए आमंत्रित करने को लेकर बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने बताया कि 4 से 8 अप्रैल के बीच इन नेताओं की सभा खैरागढ़, छीखदान और सालेवारा में हो सकती है। छत्तीसगढ़ में साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बूथ स्तर तक अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा ने अपने सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं को बूथ में जाकर 10 दिन तक पार्टी के लिए काम करने के निर्देश दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट जिला संगठन से होकर प्रदेश बीजेपी तक पहुंचाई जाएगी। देश में अप्रैल की शुरुआत में ही चिलचिलाती गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मार्च में तापमान ने 121 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 1901 के बाद पहली बार मार्च में देश में कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के साथ ही 9 राज्यों में कुछ दिनों तक लू चलने का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, झारखंड और विदर्भ क्षेत्र में लू की लहर चल सकती है। विभाग ने इस दौरान लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। देश में आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। 13 दिन में 11वीं बार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं। इससे मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमत प्रति लीटर 118 रुपए 41 पैसे और 102 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 113 रुपए 3 पैसे और डीजल की कीमत 97 रुपए 82 पैसे हो गई है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में कल रात अनोखी खगोलीय घटना देखने को मिली। खरगोन, बड़वानी समेत कई शहरों में करीब 1 मिनट तक आसमान में आग की गोली की तरह रोशनी देखकर लोग हैरान हो गए। इसे लेकर लोग कई तरह का कयास लगा रहे हैं। माना जा रहा है कि ये उल्कापिंड है।
देवास में कल रात आसमान में उल्कापिंड देखा गया। आसमान में अचानक रोशनी दिखने से लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। रोशनी को जिले के आसपास गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। देवास के साथ खरगोन बड़वानी क्षेत्र में भी ये रोशनी दिखाई दी। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। इस दौरान दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई, साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान संयुक्त रूप से भारत के अनुदान सहायता के तहत निर्मित जयनगर और कुर्था के बीच सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं का उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी और नेपाली पीएम की मौजूदगी में 4 समझौतों पर दस्तखत हुए। वहीं नेपाल में पीएम मोदी ने रुपे लॉन्च किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नेपाल के पीएम और मैंने व्यापार और सभी प्रकार से क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी के पहल को प्राथमिकता देने पर सहमति जताई है। नेपाल से समझौते के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सोलन अलायंस का सदस्य बन गया है। इससे हमारे क्षेत्र में टिकाऊ, किफायती और स्वच्छ ताकत को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री शेर बहादुर जी भारत के पुराने मित्र हैं और भारत नेपाल संबंधों के विकास में उनका अहम योगदान रहा है। हम अनादिकाल से सुख दुख के साथी रहे हैं। नेपाल की शांति, प्रगति और विकास की यात्रा में भारत एक मजबूत साथी रहा है। वहीं नेपाल के पीएम ने कहा कि मैंने अपना पहला कोविड टीका भारत से ही लगवाया। नेपाल को इस महामारी से मुकाबला करने में मिली मदद का मैं स्वागत करता हूं। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मोर्चों पर सहयोग मजबूत करने पर हमारा जोर है। हम भारत की प्रगति से लाभ की तरफ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री शेर बहादुर ने कहा कि नेपाल के हिंदू जीवन में एक बार काशी जाने और विश्वनाथ मंदिर दर्शन की इच्छा रखते हैं। मेरी बनारस की यात्रा भी हमारे रिश्तों को अधिक मजबूती देगी। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सरदार ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की आज बातचीत की। इस दौरान दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतरिम व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस हस्ताक्षर के साथ ही कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी समेत 6000 से ज्यादा व्यापक क्षेत्रों के भारतीय निर्यातकों को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्चुअल हस्ताक्षर समारोह में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देश नेचुरल पार्टनर हैं जो लोकतंत्र, कानून के शासन और पारदर्शिता के साथ साझा मूल्यों से जुड़े हुए हैं। 2 भाइयों की तरह इन 2 राष्ट्रों ने भी महामारी में एक दूसरे का सहयोग किया। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये रिश्ते भारत ऑस्ट्रेलिया मित्रता के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ये हमारे द्विपक्षीय रिश्तों के लिए सचमुच एक ऐतिहासिक क्षण है। ये समझौता हमारे बीच छात्रों, प्रोफेशनल और पर्यटकों का आदान प्रदान आसानी से बनाएगा, जिससे ये संबंध और मजबूत होंगे। बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी ने चुनावी जीत को लूट का लाइसेंस बना दिया है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि मोदी सरकार ने तमाम जरूरी चीजों के दाम बढ़ाकर 1 अप्रैल से आम लोगों पर 1,25,00,000 करोड़ का बोझ लाद दिया है। हैदराबाद में चेतक हेलीकॉप्टरों के डायमंड जुबली कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते कुछ सालों से आतंकी घटनाएं बढ़ी, जिसे देखते हुए हमारी सरकार ने डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता पर बल दिया है। चंडीगढ़ को पंजाब को ट्रांसफर करने के प्रस्ताव पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। पार्टी के मुखिया होने के नाते केजरीवाल और पंजाब के सीएम को हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी भारत के साथ ही एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ $100 अरब हो गई है। अडानी दुनिया के अमीरों में 10वें नंबर पर है। मुकेश अंबानी $99 अरब की नेटवर्थ के साथ देश में दूसरे और दुनिया में 11वें नंबर पर है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति से 85 किलोमीटर उत्तर पूर्व में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप बीती रात करीब 1 बजे महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 मापी गई। हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जा रही है। अंबिकापुर में महामाया मंदिर में सुबह से ही भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की सियासी जिंदगी के लिए आज का दिन सबसे अहम माना जा रहा है। संसद में उनकी सरकार के खिलाफ आज पेश अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। इसमें सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। इससे पहले इमरान के घर पर मीटिंग में सिर्फ 140 सांसद ही पहुंचे। वहीं विपक्ष गठबंधन का आंकड़ा 200 से ज्यादा हो गया।
संसद में वोटिंग से एक दिन पहले पीएम इमरान खान ने कहा कि मैं मुल्क को खुशखबरी देने जा रहा हूं। रविवार के लिए मेरे पास एक से ज्यादा प्लान है। उन्होंने विपक्ष के विरोध में लोगों से इस्लामाबाद और सड़कों पर आने के लिए कहा। श्रीलंका में इमरजेंसी के बाद 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब सेना किसी को भी बिना केस अरेस्ट कर सकती है। वहीं कोलंबो में सेना की तैनाती के बीच दुकानें खोली गई। फ्यूल की कमी के बीच भारत ने मदद के तौर पर 40,000 टन डीजल श्रीलंका को भेजा। रूस और यूक्रेन के बीच जंग आज भी जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाकों को रूसी सेना खाली करा रही है। वहीं इन जगहों पर डरा देने वाला मंजर भी सामने आया। राजधानी कीव के पास एक कस्बे की सड़क पर 20 लाशें पड़ी मिली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बस्तर दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सीएम मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे। इसके बाद जगदलपुर में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित पुरानी पेंशन आभार और ओबीसी सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं बलौदाबाजार जिले को भी कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। महाकाल की नगरी उज्जैन में होटलों के नाम को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी होटलों के नाम हिंदी में लिखवाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि अंग्रेजी में नाम से आपत्ति नहीं है, लेकिन बड़े अक्षरों में हिंदी में भी नाम दिखने चाहिए। सीएम भूपेश बघेल बस्तर नगर पंचायत के लाल बहादुर शास्त्री मैदान में आयोजित सम्मेलन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री का नाम विवाह योजना के तहत 151 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। सीएम भूपेश बघेल ने सभी नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया। सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर को 104 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात भी दी। सीएम ने 17 से ज्यादा विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसके साथ ही बस्तर नगर पंचायत क्षेत्र के 11 हितग्राहियों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र भी प्रदान किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने 7 जिलों के सिरहा, बैगा, गुनिया पुजारियों को सम्मान निधि देने का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश बीजेपी प्रभारी छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं को महत्व नहीं देती है। सीएम ने कहा कि इससे बीजेपी के स्थानीय नेताओं के कद का आकलन हो रहा है। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों से संवाद किया और 38 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी। मध्य प्रदेश के कई शहरों में आज से शराब दुकानों के लिए नए टेंडर जारी किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने शराब दुकानों के लिए नए टेंडर के निर्देश जारी किए हैं। ये प्रक्रिया नई आबकारी नीति के तहत होगी, जिसमें होम बार लाइसेंस और एक ही दुकान पर देसी विदेशी शराब मिलेगी। इससे शराब की खपत बढ़ेगी। खैरागढ़ उपचुनाव के दंगल में बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मध्य प्रदेश के 3 बड़े नेताओं को शामिल किया है। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री सिंधिया और प्रहलाद पटेल हैं। इन नेताओं से पूर्व सीएम रमन सिंह ने फोन पर चर्चा की और प्रचार के लिए आमंत्रित किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती को भी खैरागढ़ में प्रचार के लिए आमंत्रित करने के लिए बीजेपी रणनीति बना रही है। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने बताया कि 4 से 8 अप्रैल के बीच इन नेताओं की सभा खैरागढ़, छुई खदान और सालेवारा में हो सकती है। छत्तीसगढ़ में साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बूथ स्तर पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा ने अपने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बूथ में जाकर 10 दिन तक पार्टी के लिए काम करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल रिपोर्ट जिला संगठन से होकर इसकी रिपोर्ट प्रदेश बीजेपी तक पहुंचाई जाएगी। महासमुंद और कोरबा मेडिकल कॉलेज को एमसीआई से मान्यता नहीं मिली। एमसीआई ने इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल टीचर्स की संख्या, लैब और लाइब्रेरी की तैयारियों में भी कमियां गिनाई। इन कमियों को दूर करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। कमी पूरी करने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार को एमसीआई को जानकारी भेजनी होगी। मध्य प्रदेश के 6वें वेतनमान पा रहे कर्मचारियों के डीए में 25% की बढ़ोतरी की गई है। इससे 1 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। अभी तक 6वां वेतनमान पा रहे कर्मचारियों को 171 डीए मिल रहा था, लेकिन अब डीए का प्रतिशत 196 तक हो गया है। भोपाल में लो फ्लोर बसों के किराए में बढ़ोतरी की गई है। करीब 12 स्लैब में 2 से 8 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बीसीएलएल ने किराया बढ़ाने का कारण डीजल के बढ़ते दाम को बताया है। अब 2 किलोमीटर के लिए 7 रुपए की जगह 9 रुपए देना होगा। वहीं 35 किलोमीटर के लिए 37 की जगह 45 रुपए देना होगा। रायगढ़ नगर निगम में 30 करोड़ से अधिक की संपत्ति कर की उगाही नहीं हो पाई। जेएसपीएल समेत कुछ उद्योग समूहों ने टैक्स स्लैब को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसकी वजह से निगम कमर्शियल दर से उद्योगों से टैक्स वसूली नहीं कर पा रहा है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश में प्राचार्यों के पद पर पदोन्नति के लिए 5 साल के अध्यापन का अनुभव जरूरी बताया। छत्तीसगढ़ विद्यालय शिक्षा सेवा नियम के अंतर्गत अधिनियमित अनुसूची के मुताबिक कोर्ट ने इसे उचित बताया। कोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर याचिकाकर्ताओं पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में छात्र की आत्महत्या मामले में गृह मंत्री के निर्देश के बाद प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में कॉलेज के 2 सीनियर छात्रों के साथ ही डीन के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। नरोत्तम मिश्रा ने जांच के निर्देश दिए थे।
रायगढ़ के संबलपुर इलाके में 2 महिलाओं की हत्या के मुख्य आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुख्य आरोपी अनूप साय ब्रजराज नगर के पूर्व विधायक होने के साथ साथ वेयर हाउस के पूर्व चेयरमैन भी हैं। अनूप साय को फरवरी साल 2020 में ओडिशा से गिरफ्तार किया गया था। जबलपुर में रक्षा मंत्रालय की ओएफके ने एक ऐसा बम तैयार किया है जो पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट को एक हमले में नेस्तनाबूद कर सकता है। 500 किलोग्राम जीपी बम को देश का सबसे बड़ा बम माना जा रहा है। ओएफके ने ऐसे 48 बमों की खेप इंडियन एयरफोर्स को सौंप दी है। भोपाल में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी दोबारा ज्वाइनिंग की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविड के दौरान कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा गया था। वहीं 31 मार्च के बाद एनएचएम ने सभी को सेवाओं से हटा दिया था। दमोह जिले में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां बहू ने अपने ससुर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पीड़िता अपने मायके पक्ष के साथ थाने पहुंची और ससुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दतिया के पीजी कॉलेज में पदस्थ एक शिक्षक पर छात्रा ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पीजी कॉलेज के प्राचार्य डीआर राहुल ने बताया कि वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। छात्रा ने घटना की शिकायत कोतवाली थाने में की है। ग्वालियर में एक तरफा प्यार में पागल प्रेमी ने लड़की की शादी तय होने पर जमकर हंगामा किया। प्रेमी लड़की के ससुराल तक पहुंच गया और होने वाले पति को अपनी प्रेम कहानी बता दी, जिसके बाद रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है। लड़की ने थाने में युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया। ग्वालियर में पड़ोसियों के विवाद में बीच बचाव करना बुजुर्ग को महंगा पड़ गया। बचाव के दौरान विवाह कर रहे लोगों ने उसके साथ धक्का मुक्की की, जिससे बुजुर्ग को गंभीर चोट आई है। अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं बुजुर्ग की मौत के बाद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, एफआईआर दर्ज की है। बलरामपुर के बलंगी में 12वीं की छात्रा के आत्महत्या मामले में पुलिस ने उसकी मामी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मामी की प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा ने मिट्टी तेल डालकर आत्महत्या कर ली थी। मामले में पुलिस ने छात्रा की सहेलियों का बयान दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज के बदमाशों पर सख्ती के निर्देश के बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। गुना में पुलिस विभाग ने रेप के आरोपी कश्मीरा जाट के घर पर एंटी माफिया कैंपेन के तहत बुलडोजर चलवाया और घर को जमींदोज कर दिया गया। साथ ही कश्मीरा की सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को भी कब्जा मुक्त करवाया। लोरमी में रेत माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 7 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान कई ट्रैक्टर चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद लोरमी के नायब तहसीलदार राहुल कौशिक जब्त किए गए ट्रैक्टर को चलाते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे। ग्वालियर पुलिस ने कबाड़ के 2 गोदामों पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस को 3 ट्रक, 2 कार के इंजन और 1 कार की चेचिस मिली है, जिससे दस्तावेज गोदाम मालिकों के पास नहीं मिले। दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले आई, जिनसे पूछताछ की जा रही है। राजस्थान के करौली में हिंदू संगठनों की ओर से निकाली जा रही बाइक रैली पर पथराव हो गया। पथराव कर रहे लोगों ने 6 से ज्यादा दुकानों में आग लगा दी। साथ ही 2 बाइक को भी जला दिया गया, जिसके बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कलेक्टर ने आज रात 12 बजे तक जिले में इंटरनेट सेवाएं भी बंद करने का आदेश जारी किया है। बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी ने चुनावी जीत को लूट का लाइसेंस बना लिया है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि मोदी सरकार ने तमाम जरूरी चीजों के दाम बढ़ाकर 1 अप्रैल से आम लोगों पर 1,25,000 करोड़ का बोझ लाद दिया है। देश में अप्रैल की शुरुआत में ही चिलचिलाती गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मार्च में तापमान ने 121 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सन 1901 के बाद पहली बार मार्च में देश के कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी भारत के साथ ही एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ $100 अरब हो गई है। अडानी दुनिया के अमीरों के 10वें नंबर पर हैं, तो वहीं मुकेश अंबानी $99 अरब की नेटवर्थ के साथ देश में दूसरे, दुनिया में 11वें नंबर पर हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की सियासी जिंदगी के लिए आज का दिन सबसे अहम है। संसद में उनकी सरकार के खिलाफ आज पेश अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। इसमें सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। इससे पहले इमरान के घर पर एक मीटिंग हुई, जिसमें सिर्फ 140 सांसद ही पहुंचे। वहीं विपक्षी गठबंधन का आंकड़ा 200 से ज्यादा हो गया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाकों को रूसी सेना खाली करा रही है। वहीं इन जगहों पर डरा देने वाला मंजर भी देखने को मिला। राजधानी कीव के पास एक कस्बे की सड़क पर 20 लाशें पड़ी मिली।
भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पर हैं। आजाद तुर्कमेनिस्तान में किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली यात्रा है। इस बीच भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग के लिए 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। राजस्थान के करौली में हिंदू संगठनों की ओर से निकाली जा रही बाइक रैली पर पथराव हो गया। पथराव कर रहे लोगों ने 6 से ज्यादा दुकानों में आग लगा दी। साथ ही 2 बाइक को भी जला दिया गया, जिसके बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कलेक्टर ने आज रात 12 बजे तक जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश जारी किए हैं। एसपी शैलेंद्र सिंह इंदौलनिया ने बताया कि नववर्ष के मौके पर हिंदू संगठनों की ओर से बाइक रैली निकाली जा रही थी। इसी बीच हटवाड़ा बाजार में 2 पक्ष आमने सामने हो गए। पथराव में 4 पुलिसकर्मियों समेत 42 लोग घायल हुए हैं। घायलों में एक की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया है, तो वहीं 30 उपद्रवियों को डिटेन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि करौली में हुई घटना को लेकर डीजीपी एमएन लाठर से बात कर स्थिति की जानकारी ली गई है। पुलिस को हर उपद्रवी से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। मैं आमजन से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें और कानून व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। देश में आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। 3 दिन में 11वीं बार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं। इससे मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमत प्रति लीटर 118 रुपए 41 पैसे तो वहीं 102 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर डीजल की हो गई है रेट। और वहीं कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 113 रुपए 3 पैसे और डीजल की कीमत 97 रुपए 82 पैसे हो गई है। भोपाल में पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद उसकी कीमत 115 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल में 82 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 99 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर हो गई है। 13 दिन में अब तक करीब 8 रुपए तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम से जनता परेशान है। देश में अप्रैल की शुरुआत में ही चिलचिलाती गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मार्च में तापमान ने 121 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 1901 के बाद पहली बार मार्च में देश के कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के साथ ही 9 राज्यों में कुछ दिनों तक लू चलने का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, झारखंड और विदर्भ क्षेत्र में लू की लहर चल सकती है। विभाग ने इस दौरान लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में कल रात एक अनोखी खगोलीय घटना देखने को मिली। खरगोन, बड़वानी समेत कई शहरों में करीब 1 मिनट तक आसमान में आग के गोले की तरह रोशनी देखकर लोग हैरान हो गए। इसे लेकर लोग कई तरह का कयास लगा रहे हैं। माना जा रहा है कि उल्कापिंड है। यही नजारा देवास में भी कल रात देखने को मिला। आसमान में अचानक रोशनी दिखने से लोग वीडियो बनाने लगे। रोशनी को जिले के आसपास कहीं गिरने की संभावना बताई जा रही है। देवास के साथ ही खरगोन, बड़वानी क्षेत्र में भी रोशनी दिखाई दी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से अलर्ट पर रख दिया है। गाजियाबाद एसपी इराज रजा ने कहा है कि हर वो जगह जहां पर महिलाओं की आवाजाही ज्यादा रहती है वहां पर यह स्क्वाड सक्रिय रहेगा। स्कूल, कॉलेज, मार्केट जैसे जगह पर फुटपाथ मार्च भी निकाले जाएंगे। बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी ने चुनावी जीत को लूट का लाइसेंस बना लिया है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि मोदी सरकार ने तमाम जरूरी चीजों के दाम बढ़ाकर 1 अप्रैल से आम लोगों पर बोझ लाद दिया है। अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी भारत के साथ ही एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ $100 अरब हो गई है। अडानी दुनिया में अमीरों में 10वें नंबर पर हैं। मुकेश अंबानी $99 अरब की नेटवर्थ के साथ देश में दूसरे और दुनिया में 11वें नंबर पर है। आंध्र प्रदेश की तिरुपति से 85 किलोमीटर उत्तर पूर्व में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप बीती रात करीब 1 बजे आया है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 मापी गई है। हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जा रही है। अंबिकापुर में महामाया मंदिर में सुबह से ही माता के दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं और मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की सियासी जिंदगी के लिए आज का दिन सबसे अहम है। संसद में उनकी सरकार के खिलाफ आज पेश अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। इसमें सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। इससे पहले इमरान के घर पर मीटिंग जो हुई उसमें सिर्फ 140 सांसद ही पहुंचे। वहीं विपक्षी गठबंधन का आंकड़ा 200 से ज्यादा हो गया है। श्रीलंका में इमरजेंसी के बाद 36 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया है। अब सेना किसी को भी बिना केस अरेस्ट कर सकती है। वहीं कोलंबो में सेना की तैनाती के बीच दुकानें खोली गई। फ्यूल की कमी के बीच भारत ने मदद के तौर पर 40,000 टन डीजल श्रीलंका को भेजा है।
रूस और यूक्रेन के बीच आज भी जंग जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाकों को रूसी सेना खाली करा रही है। वहीं इन जगहों पर डरा देने वाला मंजर भी देखने को मिला। राजधानी कीव के पास एक कस्बे की सड़क पर करीब 20 लाशें पड़ी मिली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बस्तर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी के दर्शन करने के बाद जगदलपुर में आयोजित पुरानी पेंशन आभार और ओबीसी सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं बलौदाबाजार जिले को भी कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। महाकाल की नगरी उज्जैन में होटलों के नाम को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी होटलों के नाम हिंदी में लिखवाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि अंग्रेजी के नाम से आपत्ति नहीं है, लेकिन बड़े अक्षरों में हिंदी में भी नाम दिखने चाहिए। सीएम भूपेश बघेल बस्तर नगर पंचायत के लाल बहादुर शास्त्री मैदान में आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 151 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। सीएम भूपेश ने सभी नवविवाहित दंपतियों को आशीर्वाद दिया। सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर को 104 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने 17 से ज्यादा विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसके साथ ही बस्तर नगर पंचायत क्षेत्र के 11 हितग्राहियों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र भी प्रदान किए गए। सीएम भूपेश बघेल ने 7 जिलों के सिरहा, बैगा, गुनिया पुजारियों को सम्मान निधि देने का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश बीजेपी प्रभारी छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं को महत्व नहीं देती। सीएम ने कहा कि इससे बीजेपी के स्थानीय नेताओं के कद का आकलन हो रहा है। सीहोर के नसरुल्लागंज में गौरव दिवस समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। समारोह में सीएम शिवराज ने बच्चों के साथ संवाद किया और 38 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात भी दी। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने बीज निगम के हाइब्रिड धान और मक्का बीज की अनियमितता की जांच के लिए सदन की समिति घोषित कर दी है। विधायक धनेन्द्र साहू, लखेश्वर बघेल, संगीता सिन्हा, नारायण चंदेल और सौरभ सिंह समिति में शामिल है। समिति मानसून सत्र के अंतिम दिन तक रिपोर्ट पेश करेगी। मध्य प्रदेश में गर्मी के मौसम में लोगों को डबल झटका लग सकता है। 12 अप्रैल से बिजली कंपनी प्री मानसून मेंटेनेंस शुरू करने जा रही है। 2350 किलोमीटर लंबी बिजली लाइन की मेंटेनेंस के कारण करीब 5 घंटे का शटडाउन होगा। 12 अप्रैल से 31 मई तक लगभग 250 घंटे की बिजली कटौती की जाएगी। मध्य प्रदेश के कई शहरों में आज से शराब दुकानों के लिए नए टेंडर जारी होंगे। प्रदेश सरकार ने शराब दुकानों के लिए नए टेंडर जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। ये प्रक्रिया नई आबकारी नीति के तहत होगी, जिसमें होम बार लाइसेंस और एक ही दुकान पर देशी विदेशी शराब मिलेगी। इससे शराब की खपत बढ़ेगी। वहीं मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर प्रशासन ने तैयारी कर ली है। कल से 16 अप्रैल तक गेहूं की खरीदी की जाएगी। हर दिन 2000 क्विंटल गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। खरीदी के लिए 77 सामान्य केंद्र और 65 गोदाम स्तर पर बनाए गए हैं। 22 समिति स्तरीय गेहूं उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। खैरागढ़ उपचुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी है, जिसके लिए सभी पार्टी प्रचार प्रसार में जुट गई है। कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता मैदान में उतर गए हैं। इसी सिलसिले में अमरजीत भगत रुद्रगुरु खैरागढ़ और श्रीखदान में प्रचार करेंगे, तो वहीं बीजेपी से सांसद विजय बघेल, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह भी प्रचार करेंगे। खैरागढ़ उपचुनाव के दंगल में बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मध्य प्रदेश के 3 बड़े नेताओं को शामिल किया है। इसमें सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रहलाद पटेल का नाम शामिल है। इन नेताओं से पूर्व सीएम रमन सिंह ने फोन पर चर्चा की और प्रचार के लिए आमंत्रित किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती को भी खैरागढ़ में प्रचार के लिए आमंत्रित करने के लिए बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने बताया कि 4 से 8 अप्रैल के बीच इन नेताओं की सभा खैरागढ़, छुईखदान और सालेवारा में हो सकती है। छत्तीसगढ़ में साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बूथ स्तर पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा ने अपने सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को बूथ में जाकर 10 दिन तक पार्टी के लिए काम करने के निर्देश दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट जिला संगठन से होकर प्रदेश बीजेपी तक पहुंचाई जाएगी। महासमुंद और कोरबा मेडिकल कॉलेज को एमसीआई से मान्यता नहीं मिली है। एमसीआई ने इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल टीचर्स की संख्या, लैब और लाइब्रेरी की तैयारी के लिए भी कमियां गिनाई हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। कमी पूरी करने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार को एमसीआई को जानकारी भेजनी होगी। मध्य प्रदेश के 6वें वेतनमान पा रहे कर्मचारियों के डीए में 25% की बढ़ोतरी की गई है। इससे 1 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। अभी तक 6वें वेतनमान पा रहे कर्मचारियों को 171% डीए मिल रहा था। बढ़ोतरी के बाद अब डीए 196% हो गया है। भोपाल में लो फ्लोर बसों के किराए में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। करीब 12 स्लैब में 2 से 8 रुपए की बढ़ोतरी की गई। बीसीएलएल ने किराया बढ़ाने का कारण डीजल के बढ़ते दाम को बताया है। अब 2 किलोमीटर के लिए 7 रुपए की जगह 9 रुपए देने होंगे। वहीं 35 किलोमीटर के लिए 37 की जगह 45 रुपए देना होगा।
रायगढ़ नगर निगम में 30 करोड़ से अधिक की संपत्ति कर की उगाही नहीं हो पाई है। जेएसपीएल समेत कुछ उद्योग समूहों ने टैक्स स्लैब को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसकी वजह से निगम कमर्शियल दर से उद्योगों से टैक्स वसूली नहीं कर पा रहा है। मध्य प्रदेश में पीईबी ने विभिन्न पदों के लिए बंपर भर्ती निकाली है। 3,453 पदों के लिए परीक्षा ली जाएगी। ग्रुप 3 के लिए उपयंत्री समेत अन्य 9 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। छात्र 9 से 23 अप्रैल तक फॉर्म भर सकेंगे। बैकुंठपुर को टीबी उन्मूलन के लिए कांस्य पदक मिला है। दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय स्तर पर कोरिया को कांस्य पदक मिलने के लिए जिले से लोगों में काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। सीएमएचओ डॉक्टर रामेश्वर शर्मा ने सम्मान लिया। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के परफॉर्मेंस के आधार पर यह सम्मान दिया गया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश में प्राचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए 5 साल के अध्यापन का अनुभव जरूरी बताया है। छत्तीसगढ़ विद्यालय शिक्षा सेवा नियम के अंतर्गत अधिनियमित अनुसूची के मुताबिक कोर्ट ने इसे उचित बताया। कोर्ट ने याचिकाएं खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। रायगढ़ के संबलपुर इलाके में 2 महिलाओं की हत्या के मुख्य आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुख्य आरोपी अनूप साय बज्रराज नगर के पूर्व विधायक होने के साथ साथ वेयर हाउस के पूर्व चेयरमैन भी है। अनूप साय को फरवरी साल 2020 में ओडिशा से गिरफ्तार किया गया था। इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में छात्र की आत्महत्या मामले में गृह मंत्री के निर्देश के बाद प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए आरोप में कॉलेज के 2 सीनियर छात्रों और डीन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच के निर्देश दिए थे। जबलपुर में रक्षा मंत्रालय की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया ने एक ऐसा बम तैयार किया है जो पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट को एक हमले में ही नेस्तनाबूद कर सकता है। 500 किलोग्राम जीपी बम को देश का सबसे बड़ा बम माना जा रहा है। ओएफके ने ऐसे 48 बमों की खेप इंडियन एयरफोर्स को सौंप दी है। भोपाल में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी दोबारा ज्वाइनिंग की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविड के दौरान कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा गया था। वहीं 31 मार्च के बाद से एनएचएम ने सभी को सेवाओं से हटा दिया था। सिवनी के डुंगरिया इलाके के एक घर में मां और उसके 2 बच्चों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक महिला के मुंह से झाग और बच्चे के मुंह से खून निकल रहा था। वहीं शवों के पास से एक कैंची भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या के एंगल से मामले की जांच कर रही है। दमोह जिले में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया, जहां बहू ने अपने ससुर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पीड़िता अपने मायके पक्ष के साथ थाने पहुंची और ससुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। रीवा के राजनिवास भवन में हुई रेप की वारदात के 2 और आरोपियों को भोपाल से गिरफ्तार किया गया। दोनों को कल ही कोर्ट में पेश किया गया था और जेल भेज दिया गया है। दोनों आरोपी एक संगठन के नेता भी बताए जा रहे हैं। दतिया के पीजी कॉलेज में पदस्थ एक शिक्षक पर छात्रा ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पीजी कॉलेज के प्राचार्य डीआर राहुल ने बताया कि वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 5 सदस्यीय कमेटी गठित की है। छात्रा ने घटना की शिकायत कोतवाली थाने में की है। ग्वालियर में एक तरफा प्यार में पागल प्रेमी ने लड़की की शादी तय होने पर जमकर हंगामा किया। प्रेमी लड़की के ससुराल तक पहुंच गया और होने वाले पति को अपनी प्रेम कहानी बता दी, जिसके बाद रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। लड़की ने थाने में युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया। ग्वालियर में पड़ोसियों के विवाद में बीच बचाव करना बुजुर्ग को महंगा पड़ गया। बचाव के दौरान विवाह कर रहे लोगों ने उसके साथ धक्का मुक्की कर दी, जिसमें बुजुर्ग को गंभीर चोट आई, जिसने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं बुजुर्ग की मौत के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बलरामपुर के बलंगी में 12वीं की छात्रा के आत्महत्या मामले में पुलिस ने उसकी मामी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मामी की प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा ने मिट्टी तेल डालकर आत्महत्या कर ली थी। मामले में पुलिस ने छात्रा की सहेलियों के बयान दर्ज किए थे, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान के बदमाशों पर सख्ती के निर्देश के बाद प्रशासन एक्शन मोड में है। गुना में पुलिस विभाग ने रेप के आरोपी कश्मीरा जाट के घर पर एंटी माफिया कैंपेन के तहत बुलडोजर चलवाया और घर को जमींदोज कर दिया गया। साथ ही कश्मीरा के सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को भी कब्जा मुक्त करवाया। लोरमी में रेत माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 7 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। कार्रवाई के दौरान कई ट्रैक्टर चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद लोरमी के नायब तहसीलदार राहुल कौशिक जब्त किए गए ट्रैक्टर को चलाते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे। ग्वालियर पुलिस ने कबाड़ के 2 गोदामों पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस को 3 ट्रक, 2 कार के इंजन और 1 कार की चेचिस मिली है, जिसके दस्तावेज गोदाम मालिकों के पास नहीं मिले। दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले आई, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मुरैना के बामोर थाना इलाके में पुलिस ने मिलावटी मावा जब्त किया है। मौके से 3 क्विंटल मिलावटी मावा और 7 क्विंटल पनीर जब्त किया गया। बस की डिग्गी में मिलावटी मावा ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मावा को जब्त कर खाद्य विभाग को सूचना दी। वहीं आरोपियों की तलाश की जा रही है।
जगदलपुर में आबकारी विभाग की टीम ने सतोशा गांव में एक शख्स के घर में छापेमार कार्रवाई की, जहां से 6 लाख रुपए कीमत की शराब जब्त की गई है। आरोपी किराए के मकान में रहकर शराब भंडारण करता था, जिसकी शिकायत पुलिस को मुखबिर से मिली थी। IBC 24 की IPL क्रिकेट सट्टे के बड़े खुलासे की खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में आई रायपुर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें मिली कई डायरी और रिकॉर्डिंग मशीन के जरिए कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। हालांकि पुलिस ने अभी कोई भी तथ्य को उजागर नहीं किया है। मनेंद्रगढ़ में पुलिस ने सट्टा खिलाते युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनोज केशरवानी IPL में सट्टा खिला रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने मौके से लाखों की सट्टा पट्टी बरामद की है। ग्वालियर में BSF जवान और उसकी पत्नी के साथ 8 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। प्रॉपर्टी ब्रोकर और आरोपी मां बेटे ने मिलकर 8 लाख रुपए ले लिए और रजिस्ट्री भी कर दी। जब जवान प्लॉट पर कब्जा लेने और मकान को बनाने के लिए पहुंचा तो पता लगा कि प्लॉट किसी और का है। पुलिस ने ठगी का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मरवाही में महिला के मकान पर बुलडोजर चलवाने वाले दबंग के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। दरअसल टिचगोहना में रहने वाली महिला ने गांव के ही शख्स से जमीन खरीदकर मकान बना लिया था, लेकिन 2 दिन पहले ही उसने मकान पर बुलडोजर चलवा दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। छतरपुर में हुए सड़क हादसे में न्यायालय में पदस्थ एक जज की मौत हो गई है, जबकि दूसरा जज गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसा उस समय हुआ जब दोनों जज कार से छतरपुर आ रहे थे, तभी मादगुआ थाने के पास परा चौकी के पास उनकी कार आगे चल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। सीने के कुरई वन परिक्षेत्र में बाघ ने एक युवक पर हमला कर दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। बाघ युवक के शव के कुछ दूरी पर ही बैठा था। बताया जा रहा है कि युवक जंगल में महुआ बीनने गया था। इसी दौरान उस पर बाघ ने हमला कर दिया। धमतरी के सोढूर बांध में नाव से सैर कर रही 2 लड़कियां पानी में डूब गई थी, जिसमें से बिंदिया नागेश नाम की लड़की का शव बरामद हो चुका है। पुलिस दूसरी लड़की का शव गोताखोरों की मदद से तलाश रही है। बता दें कि घटना को 24 घंटे ज्यादा का वक्त हो चुका है। ऐसे में पुलिस को शव खोजने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ग्वालियर के मुरार थाना परिसर में अचानक आग लग गई, जिससे जब्त कर रखे हुए 5 वाहनों पर और 2 टू व्हीलर वाहन जलकर खाक हो गए। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है। पन्ना जिले के अमानगंज थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक किसान के खेत में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेजी से बढ़ी कि पूरे 5 एकड़ फसल को जलाकर राख कर दिया। 5 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गोरेला में कबाड़ के जुगाड़ की एक अनोखी पहल देखने को मिली है, जहां लोहरा झोरखी गार्डन में कबाड़ के सामानों से गार्डन में कलाकारी की गई है, जिससे गार्डन की शोभा बढ़ गई है। इन गार्डन में ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया है जिन्हें लोग या तो फेंक देते हैं या फिर कबाड़ के भाव में बेच देते हैं। जशपुर का मयाली इलाका भी अब एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए देश भर में जाना जाएगा। द एडवेंचर क्वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कलकत्ता के विशेषज्ञों की टीम ने 2 अप्रैल से जशपुर के मयाली में कैंप लगाकर ट्रेनिंग की शुरुआत कर दी है। फिल्म अभिनेत्री और भाजपा नेता जयप्रदा जबलपुर में मां त्रिपुर सुंदरी के दर्शन करने के लिए पहुंची। जयप्रदा ने यहां त्रिपुर सुंदरी माता के दर्शन किए और उनकी आरती में भी शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो माता के बुलावे पर यहां आई हैं।